हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का बताने जा रहा हूँ। इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में इससे संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी थ्योरी थे, उसे मैंने आपको बता दिया था और आपको मैंने बताए थे वहाँ पे कि ये चार थ्योरी, उस चार थ्योरी को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो एक्सरसाइज 1.2 आसानी से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। बड़ी आसान चैप्टर है। देखिए कैसे बनता है क्वेश्चन। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि रिक्त समुच्च के उदाहरण दें। तो रिक्त समुच्च मतलब आप जानते हो क्या चीज, कि वैसा समुच्च जिसमें किसी भी प्रकार के अवयव ना हो, कोई भी अवयव ना हो, उसे क्या कहते हो आप? रिक्त समुच्च कहते हो। क्या कहते हो आप? रिक्त समुच्च कहते हो। ठीक है, ये चीज है। अब देखिए कह रहा है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या का समुच्च। अब आप लोग जानते हैं क्या कि विषम संख्या उसको कहते हैं जो 2 से क्या होते हैं? विभाजित नहीं होते, जो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 से भाज्य एक भी संख्या होगा, विषम प्राकृत संख्या नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो इसे क्या बोलोगे कि रिक्त समुच्च है। हाँ, अगर 2 से विभाजित होने वाली एक भी विषम संख्या हुई तो वो क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्च नहीं होगा। वो क्या कहलाएगा? कि रिक्त समुच्च नहीं कह सकते उसको, है ना। इस तरह से यानी कि हम जानते हैं कि विषम प्राकृत संख्या क्या होगा? 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, है ना, 13। इस तरह से ये सब विषम प्राकृत संख्या है। और ये क्या है? 2 से विभाज्य नहीं है। 2 से विभाज्य नहीं है ना। 2 से विभाज्य नहीं है, नहीं है, इसलिए क्या बोलोगे कि यह रिक्त समुच्च है। क्या है? रिक्त है। ठीक, ठीक है। दूसरा देखिए, सम अभाज्य संख्या का समूह। और आप लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? आप अभाज्य संख्या उसको कहते हो कि जिसमें सिर्फ 1 से भाग लगे या उसी संख्या से भाग लगे, उसे आप क्या कहोगे? अभाज्य संख्या कहोगे। तो पहले आप क्या लिखोगे? अभाज्य संख्या। क्या लिखोगे आप? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसको कहोगे? 2, 3, 5, 7, उसके बाद जाके 11, 13, है ना। इसी तरह से आप आगे लिखते जाओगे तो ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया, है ना। अभाज्य संख्या का समुच्च हो गया। लेकिन इसमें कह क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है क्या चीज? देखिए, सम अभाज्य संख्या। क्या कह रहा है? सम। तो सम क्या है? सिर्फ 2 है, बाकी सब क्या है? नहीं है। तो क्या बोलोगे कि ये रिक्त समुच्च है, क्योंकि आपको बता चुके हैं, सॉरी रिक्त समुच्च नहीं है, क्योंकि आप पढ़ चुके हो। क्या पढ़े हो? कि अगर समुच्च में एक भी अवयव हो, एक भी अवयव हो अगर समुच्च में, तो उसे क्या कहते हैं? रिक्त समुच्च नहीं कहा जाता, है ना। वो क्या कहलाएगा? समुच्च कहलाएगा। ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पे ये क्या है? रिक्त समुच्च नहीं है। क्या बोलोगे कि रिक्त नहीं है, रिक्त नहीं है। ठीक है, ये चीज है। अगला देखिए क्या कह रहे हैं? तीसरा, x सच दैट x प्राकृत संख्या है और x 5 से छोटा है और साथ ही x क्या है? 7 से बड़ा भी है। अब जरा आप सोचिए, मैं पूछूं आपको कि कोई ऐसा संख्या बताओ जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। तो आप जरा सोचो कि ये हो पाएगा? बिल्कुल संभव नहीं है। 5 से छोटा, 5 से छोटा और 7 से बड़ा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, है ना। तो 5 से छोटा लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? देखो, अगर मैं लिखना चाहूँ 5 से छोटा, तो 5 से छोटा क्या आएगा? 1, 2, 3 और 4। और 7 से बड़ा लिखो तो क्या आएगा? 8, 9, 10, 11। इसमें कोई ऐसी संख्या है जो कॉमन है? बिल्कुल नहीं है ना। तो क्या बोलोगे कि इसमें एक भी संख्या नहीं है जो कॉमन है, अर्थात ये क्या है? रिक्त है। क्या है? रिक्त है, रिक्त समुच्च है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो इसे। ठीक है, रिक्त समुच्च है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। देखिए आप इसको समझिए बात को। अगर मैं 2 समांतर रेखाएं लिखते हैं, है ना, 2 समांतर रेखाएं को खींचते हैं। क्या करते हैं? खींचते हैं। तो देखिए समांतर रेखा किसको कहते हैं? जब हमेशा एक दूसरे के बीच क्या हो? दूरी इसका समान हो। क्या हो? दूरी समान हो, तो उसे क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ पर जो है समांतर रेखा के बीच क्या है? दूरी निश्चित है।
तो हम कह सकते हैं कि ये रेखा कहीं पर भी जाएगी तो एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती है, नहीं काट सकती है। इसलिए इसमें जब एक दूसरे से कहीं मिलेगी ही नहीं तो उभयनिष्ठ बिंदु कैसे होगा? दोनों में कॉमन कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। कॉमन कब होगा? जब ये एक दूसरे को रेखा काटेगी तो वो रेखा क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखा, है ना। इसलिए समांतर रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होते हैं। अब जब नहीं होते, कोई अवयव है ही नहीं उसमें, तो क्या बोलोगे उसे? रिक्त समुच्चय बोलोगे। क्या बोलोगे आप? कि रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। ठीक है, ये चीज है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हो गया पहला का 4 क्वेश्चन है, इसको हमने समझ लिया बढ़िया से। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में कौन समुच्चय परिमित है और कौन है, कौन अपरिमित है, कौन अपरिमित है। तो देखिए परिमित समुच्चय किसको बोलते हैं? आप पढ़ चुके हो कि जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? निश्चित हो। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या क्या हो? फिक्स हो, बदलता ना हो, जितना हो उतना ही है ना। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जैसे वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो वर्ष के महीने में कितने दिन होते हैं? आप जानते हैं, सॉरी, वर्ष के महीने कितने होते हैं? 12 गो। वर्ष के कितने महीने होते हैं? 12 गो। तो 12 महीना क्या है? निश्चित है। 12 महीना क्या है? निश्चित है, निश्चित है। तो जनवरी से लेके कहाँ तक? दिसंबर तक। कहाँ तक? दिसंबर तक क्या है? निश्चित है ना। तो ये क्या बोलोगे कि परिमित है। क्या है? परिमित। क्यों? क्यों परिमित है? क्योंकि इसमें अवयव की संख्या निश्चित है। क्या है? अवयव की संख्या निश्चित है, इसलिए इसे क्या कहोगे? फाइनाइट सेट यानी परिमित समुच्चय। क्या कहोगे आप? फाइनाइट सेट यानी परिमित समुच्चय। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक डॉट डॉट दिया, मतलब क्या चाहिए? जहां तक आप ले जाना चाहते हो। इसमें आप 5 तक लिखोगे फिर वो सही है, किसी की इच्छा हुआ कि हम 7 तक लिखेंगे वो भी सही है, किसी की इच्छा हुआ 10 तक लिखेंगे वो भी सही है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि इसमें अवयव की संख्या निश्चित नहीं है, आपकी जितनी इच्छा है उतनी लिख दो आप, है ना। तो ये क्या कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय। क्या कहलाएगा आपका? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। ठीक है, इस तरह से। अगला देखिए क्या कह रहा, 1 से लेके कहाँ तक है? 100 तक है। बिल्कुल। अब 1 से लेके 100 तक तो आप गिन सकते हो ना, आसानी से गिन सकते हो। तो इसमें क्या है? अवयव की संख्या निश्चित है। इसमें क्या है? अवयव की संख्या निश्चित है, इसलिए आप क्या कहोगे? ये परिमित समुच्चय। क्या है? परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट, है ना। परिमित समुच्चय। क्लियर? ठीक है। 2 का 4 में क्या कह रहा है? 100 से बड़े धन पूर्णांक का समुच्चय। देखिए 100 से बड़े धन पूर्णांक का समुच्चय। अब समझिए धन पूर्णांक किसको कहेंगे? सबसे पहले आपको ये बात जाननी पड़ेगी। तो धन पूर्णांक उसको कहेंगे जिसमें ऋणात्मक मान नहीं आएंगे, सिर्फ क्या रहेंगे? धनात्मक रहेंगे। आप यूँ कह लें कि जो प्राकृत संख्याएं होंगी ना वो क्या कहलाएगी? धन पूर्णांक कहलाएगी। क्या कहलाएंगे? धन पूर्णांक कहलाएंगे, है ना। ये चीज़ है। तो आप धन पूर्णांक अगर लिखना चाहते हो 100 से बड़े, तो 101, 102, 103, है ना, 104। अब मैं बोलूँ कि इसको आप कहाँ तक लिख सकते हो? जहाँ इच्छा है वहाँ तक लिख सकते हो, है ना। जहाँ तक इच्छा है वहाँ तक आप इसे लिख सकते हो, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने शर्त नहीं दिए हैं कि कहाँ तक लिखना है। सिर्फ ये क्या कह रहे हैं कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। क्या कह रहे हैं? 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, तो ये क्या बोलोगे? परिमित समुच्चय है या अपरिमित? क्या बोलोगे आप? अपरिमित समुच्चय। क्यों? क्योंकि इसमें जो अवयव हैं वो अवयव की संख्या क्या है? निश्चित नहीं है। अवयव की संख्या निश्चित नहीं है, तो उसे आप क्या कहोगे? ये क्या है? अपरिमित है। क्या ये? अपरिमित है। शॉर्ट में लिख लेते हैं अपरिमित। ठीक है, ये चीज है। अब देखिए क्या करें? 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक का समुच्चय। और आप लोग जानते हैं क्या चीज कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो 1 से विभाजित होता हो या खुद से विभाजित होता हो। और 1 से या खुद से विभाजित होने वाले 99 से छोटे अभाज्य संख्या कौन होंगे? है ना, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे? 20-25 को होगा। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना। इसी तरह से आप लिखते जाओगे, कहाँ तक जाएगा? 99 से छोटे 97 तक, 97 तक। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि ये सब क्या है? अभाज्य संख्या। क्या ये? अभाज्य संख्या है ना, ये चीज़ है। तो क्या कर रहा है? 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो इसमें अवयव की संख्या क्या है? निश्चित है।
20-25 आएंगे। अब जब आप पूरे लिखोगे अभाज्य संख्या तो 20-25 के आसपास लगभग अभाज्य संख्या आएंगे। तो ये क्या बोल रहे हो कि परिमित है। क्या बोलोगे आप इसे कि अपरिमित समुच्चय है ना, ये चीज़ है। तो यहाँ पे आप इसे क्या लिखोगे, परिमित समुच्चय लिखोगे। सॉरी अपरिमित बोल दिए थे, परिमित होगा। क्या बोलोगे आप, परिमित है। क्या है, परिमित है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है पूछ रहा है क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है कि बताएं कौन परिमित है और कौन अपरिमित है ना। जैसे पहले वाला क्वेश्चन था 2 नंबर का, उसी तरह से 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब देखिए आप जरा ध्यान समझिए, एक्स अक्ष के समांतर, आप कोऑर्डिनेट एक्सिस जानते हैं, ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष। एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं आप कितना खींच सकते हैं, जितना इच्छा आप उतना खींच सकते हैं, है ना। ऊपर भी और नीचे भी खींच सकते हैं ना, जितना खींचे। तो क्या बोलोगे, ये क्या है, अपरिमित है। क्या है ये, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, ये चीज है। कर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने होंगे आपको पता है, A B C D से लेकर कहाँ तक, Z तक। तो ये क्या हो जाएंगे, परिमित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये परिमित हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 26 होते, 26 से ज़्यादा होता नहीं। चाहे वो आप छोटे स्मॉल लेटर्स ले लो, चाहे वो कैपिटल लेटर्स ले लो, सभी में क्या होता है 26 होते हैं। तो इसलिए आप क्या बोलोगे कि ये क्या है, परिमित समुच्चय। देखिए क्या कह रहा है, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। तो देखिए 5 के गुणज लिखिए, 5 के गुणज क्या होंगे, 5 खुद होगा, उसके अलावा 10 होगा, फिर क्या होंगे, 10 के अलावा 15 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, है ना, फिर क्या होगा 30 होगा। इसी तरह से आप बढ़ते जाओगे। और ये कहाँ तक जाओगे, नहीं बताया सर, इन्होंने नहीं दिया है कि आपको कहाँ तक जाना है, कहाँ तक जाना है। सिर्फ इन्होंने बताया क्या चीज़, ये 5 के क्या है, गुणज है, 5 के गुणज है। तो इसलिए क्या बोलोगे कि यह क्या है, एक प्रकार का अपरिमित समुच्चय। क्या ये अपरिमित है, अपरिमित समुच्चय है ना, ये चीज़ है, आपको ध्यान रखनी इस बात को। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समूह। देखिए जब बायोलॉजी का आप अध्ययन करेंगे तो उसमें जीवों के बारे में बताया जाता है कि पृथ्वी पे इतना लाख प्राणी है। तो वो एक्यूरेट नहीं रहते, वो एक लगभग अनुमान रहता है वैज्ञानिक का कि इतने प्रकार के प्राणी हैं, क्योंकि अभी तक एग्जैक्ट मतलब पूरे प्राणी कितने प्रकार के यहाँ तक नहीं पता है। कितने को डेली प्रतिदिन क्या होते हैं, कुछ ना कुछ नए जीवों का खोज होते हैं, कुछ जीव क्या होते हैं, विलुप्त होते हैं। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय जो है निश्चित नहीं है, आप उसे गिन नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जानवर जिसे हमें पता ही नहीं है वो जानवर भी हैं या नहीं है ना। दिन प्रतिदिन वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, उसका खोज कर रहे हैं। तो क्या बोलोगे आप कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवर का समुच्चय क्या है, अपरिमित है, क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है कितनी है। उसके बाद क्या करें, मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। देखिए आप एक्स वाई अक्ष पकड़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं आप, मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हो, मूल बिंदु। ठीक है, ये चीज है। तो इससे वृत्त जाने वाला, तो इससे जितना वृत्त खींचना खींच दो। ठीक है, आपको जितना इससे वृत्त खींचना है आप खींच सकते हो। तो इससे मूल बिंदु से अनंत वृत्त खींच सकते हो आप, है ना, जितना इच्छा उतना। आप चाहो तो इधर भी वृत्त खींच सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या बोलोगे आप इसे, अपरिमित समुच्चय। क्या ये अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अब देखिए कह रहा है बताएं कि a बराबर भी है या नहीं है, बताएं कि a बराबर b है या नहीं है। देखिए आपको याद करो, आपको मैं बताए थे पिछले क्लास में इसके थ्योरी में 1.2 के थ्योरी में, है ना, 4 थ्योरी बताए थे। वहाँ पे बताए थे आपको क्या चीज़ कि 2 समुच्चय बराबर तब होते हैं जब उसके अवयव की संख्या और अवयव दोनों बराबर, जब उसके अवयव की संख्या और अवयव दोनों बराबर हो तब जाके ये क्या होते हैं, 2 समुच्चय एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखिए पहला जो समुच्चय A, इसमें अवयव की संख्या n कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4। ये दूसरा समुच्चय जो है B, NB, इसमें कितने अवयव की संख्या कितने हैं, 1 2 3 4 वो है। तो अवयव की संख्या समान है। अब अवयव समान है कि नहीं मिलाते हैं अपना, है ना। तो देखो अवयव समान है कि नहीं, A इसमें भी है, B इसमें भी है, C इसमें भी है, D इसमें भी है। तो यहाँ पर अवयव की संख्या भी क्या है, समान है। अवयव की संख्या भी क्या है यहाँ पे
समान है, मतलब 4 अवयव इसमें भी है, 4 अवयव इसमें भी है, जो अवयव इसमें है वो अवयव इसमें भी है, तो क्या बोलोगे कि A बराबर B है ये, ठीक है, ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन देखिए, A नंबर 2 नंबर क्या करें कि A और B दो समुच्चय है, तो पहला नंबर तो अवयव गिनिए, पहला कंडीशन अवयव Na कितने हो गया इसमें 4 गो, Na कितने हो गया 1 2 3 4 गो, Nb कितने हो गया 4 गो। अवयव देखिए समान है कि नहीं, दूसरा शर्त चेक कीजिए, Nb कितने हो गया 4 गो। अब यहाँ पे चेक कीजिए 4 4 8 8 12 नहीं मिल रहा है ना, तो क्या बोलोगे आप कि इसमें जो अवयव है उसमें ये अवयव नहीं है, इसमें में कुछ अवयव है जो इसमें नहीं है, तो लेकिन अवयव की संख्या समान है। और आप पढ़े हो कि दो समुच्चय बराबर तब होते हैं जब उसके अवयव की संख्या और अवयव दोनों बराबर हो, दोनों समान हो, तब जाके ना, तो यहाँ से क्या बोलोगे कि A समुच्चय B के बराबर नहीं है, ठीक है, इस तरह से आप बोलोगे। देखिए अगला क्या कह रहा है, P बराबर 2 4 6 8 10 है, P बराबर 110, समधन पूर्णांक जो 10 से क्या है छोटा है, तो समधन पूर्णांक क्या होगा जो 10 से छोटा है, धनात्मक भी है सम भी है, मतलब 2 से चालू करोगे 2 4 6 8 और 10, 10 से छोटा भी कर रहा है और 10 से बराबर भी कर रहा है, 10 से छोटा भी कर रहा है और 10 से बराबर भी कर रहा है ना। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, देख रहे हो कि P का वैल्यू इसमें कितने है 1 2 3 4 5 को अवयव है, इसमें कितने हैं 5 अवयव। Np बराबर कितने बोलोगे आप 5, कितने बोलोगे 5। और यहाँ पे भी क्या बोलोगे, इसको P डैश मानते हैं, तो Np डैश बराबर आप क्या मानोगे 5, है ना, 1 2 3 4 5। अब देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, और नंबर ऑफ अवयव की संख्या भी इसमें 5 है और इसमें भी 5 है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो कि ये दोनों दिया गया समुच्चय क्या है बराबर है, क्या है बराबर है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि P बराबर P, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है x सच दैट x संख्या 10 का गुणज है, तो 10 का गुणज संख्या क्या लिखोगे आप 10 20 30 40 50 60, जहाँ तक आपको जाना है वहाँ तक आप बिल्कुल लिख सकते हो, वहाँ तक आप बिल्कुल लिख सकते हो। उसके अलावा आपको क्या कह रहा है ये बी नंबर में कह रहा है कि बी में क्या है 10 15 20 25 30, Nb पता है क्या है, नहीं पता है ना, क्या है नहीं पता है, क्या है इन्फिनाइट है, क्या है इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है ये पता नहीं है, और इसमें भी हमको पता नहीं है। चलिए नंबर ऑफ अवयव तो दोनों में इनफाइनाइट इनफाइनाइट है और परिमित है, वो तो ठीक है, लेकिन अब अवयव मिलाते हैं समान है कि नहीं अवयव। इसमें देखिए 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें देखिए 15 है, इसमें 15 नहीं है, इसमें देखिए 20 है, इसमें 20 है। तो देख क्या रहे हैं कि ये जो है 5 का गुणज है, ये क्या है 10 का गुणज है। तो यहाँ से अवयव इसका अवयव उसमें नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका अवयव इसमें जरूर मिल रहा है। इस समुच्चय A का अवयव समुच्चय B में जरूर मिल रहा है, लेकिन समुच्चय B का अवयव जो है समुच्चय में नहीं मिल रहा है। यहाँ से क्या बोलोगे समुच्चय A नोट बराबर समुच्चय B, है ना, समुच्चय नोट बराबर समुच्चय B, ठीक है। तो देखते हैं कि जो पचमा का दूसरा क्वेश्चन है, पचमा का क्या कह रहा है कि कौन से समुच्चय युग्म समान है। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन से समुच्चय युग्म समान है। तो देखिए यहाँ पे A बराबर कितने हैं 2 3, और B बराबर क्या कर रहा है समीकरण x² + 5x + 6 = 0 का एक हल है। तो आप याद कीजिए कि 10वां में आप पढ़े होंगे 10th क्लास में द्विघात समीकरण करके, और द्विघात समीकरण के हल कितने तरीके से होते हैं 2 तरीके से। कितने तरीके से 2 तरीके से। या तो आप क्या कर सकते हो उसे गुणनखंड कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप गुणनखंड करके हल कर सकते हो, या उसका जो फार्मूला होता है सिस्टमैटिक वो फार्मूला के रूप में आप क्या कर सकते हो उसका हल निकाल सकते हो फार्मूला से। तो यहाँ हम गुणनखंड करते हैं x² + 5x + 6 = 0, और यहाँ से क्या हो जाएगा x² + 3x + 2x + 6 = 0, और यहाँ से क्या लिख लोगे x + 3, है ना, और x + 2 बराबर क्या चाहिए 0, और यहाँ से x + 3 x + 2 कैसे आया, देखिए x कॉमन लोगे आप तो क्या आ जाएगा x + 3, और यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो x + 3 बराबर 0, और यहाँ से क्या हो गया x + 2 × x + 3 बराबर 0, और यहाँ से x कितने वैल्यू x + 2 बराबर 0, या क्या x + 3 बराबर 0।
तो x बराबर -2 और y बराबर भी x बराबर भी -3। तो x के कितने वैल्यू -2 और -3, x के कितने वैल्यू आ गए -2 और -3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या चीज़ कि b में x के वैल्यू कितने हैं -2 और -3। और देख रहे हैं क्या चीज़ कि समुच्चय A में 2 अवयव है और इसमें भी 2 अवयव है, लेकिन समुच्चय A में दोनों धनात्मक है और इसमें दोनों क्या है ऋणात्मक है। मतलब क्या चीज़, जो अवयव ये है वो अवयव ये नहीं है, दोनों अवयव क्या है अलग है, दोनों अवयव क्या है अलग है। यहाँ से आप बोल सकते हो क्या बोलोगे कि समुच्चय A बराबर समुच्चय B नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा एक्स वाई शब्द फॉलो का एक अक्षर है। तो ए बराबर अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, है ना, FOLW, क्योंकि आपको पता है समुच्चय में क्या होता है रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अब डबल बार एक ही शब्द को नहीं लिख सकते हो। FOL 2 बार है, एक बार लिखाएगा, O लिखाएगा नहीं, लिख चुके हो। W एक बार लिखा, एक बार हाँ सॉरी W आ जाएगा। ठीक है, फिर जाके B बराबर क्या लिखोगे, उल्फ है तो WOLF। अब इसमें आपको ध्यान देनी है कि इसमें कितने हैं, कितने अवयव है, 1 2 3 4 अवयव है। इसमें कितने अवयव है, 1 2 3 4 अवयव है। तो क्या बोलोगे कि इसमें भी जो अवयव मतलब इसमें भी अवयव की संख्या समान है और इसमें भी अवयव की संख्या समान है। अब इसमें क्या है, अवयव कितने हैं, अवयव समान है। देखिए F इसमें भी है, F इसमें भी है, O इसमें भी है, O इसमें भी है, L इसमें भी है, L इसमें भी है, और W इसमें भी है और W इसमें भी है। मतलब अवयव की संख्या भी समान है और क्या है अवयव भी समान है। तो यहाँ से क्या बोलोगे आप, समुच्चय A बराबर समुच्चय B, समुच्चय बराबर समुच्चय B। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए आप यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 का है, समान समुच्चय का चयन कीजिए। समान समुच्चय का चयन करने के लिए आपको पता है क्या चीज़ कि नंबर ऑफ, है ना, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट और क्या चीज़ एलिमेंट दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, देखिए 2 4 8 12। तो 2 4 8 12 4 गो वाला कहाँ कहाँ, देखिए 4 गो अवयव इसमें भी है, 4 गो अवयव इसमें भी है, 4 गो अवयव इसमें भी है। तो उसके बाद E F G H, इसमें तो 4 गो है नहीं, तो ये तो पहले छटा गया। ठीक, अब बच गया B का, C का, D का और E का, सॉरी D का। तो इसमें देखिए 2 4 8 12 किसी के साथ मिल रहा है, इसके साथ तो नहीं है मिल रहा है, 1 2 3 4 है, इसके साथ 4 8 12 14 नहीं मिल रहा है, इसके साथ नहीं मिल रहा, किसी के साथ ये अवयव नहीं मिल रहा है। तो क्या बोलोगे, समुच्चय किसी के बराबर नहीं है। B 1 2 3 4, 1 2 3 4 किसी के साथ मिल रहा है, C के साथ नहीं मिल रहा है, D के साथ हाँ 1 2 3 4। तो यहाँ से क्या बोलोगे कि समुच्चय जो है A बराबर क्या है, D है, समुच्चय A बराबर D है। ठीक है, तो 3 जिसमें 4 अवयव हैं, जिसमें 4 अवयव है वो किसी के साथ नहीं मिल रहे हैं, है ना, सिर्फ A और D मिल रहे हैं। अब 2 अवयव वाले चेक करते हैं। E में कितने एलिमेंट है, कितने अवयव हैं, 2 अवयव है, एक -1 है दूसरा 1 है। तो -1 और 1 वाले और कोई है, हाँ बिल्कुल G वाला है। देखिए G में भी 1 है और -1 है, दोनों अवयव समान है ना, और अवयव की संख्या भी समान है। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि E बराबर क्या है, G है। E बराबर क्या है, G है। और कोई बराबर दिख रहा है, और कोई बराबर नहीं दिख रहा है। यहाँ पे F 0 3 है और H क्या है, यहाँ पे 0 1 है, तो मतलब ये भी बराबर नहीं है। तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं कि A और D और E और G समुच्चय क्या है, बराबर है, क्या है बराबर है, समान है ना, ये चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ तक था 1.2 का एक्सरसाइज समाप्त हो गया। आप लोगों से मिलते हैं अगले एक्सरसाइज 1.3 के लिए, जो थ्योरी होगा उस एक्सरसाइज में मिलते हैं थ्योरी के लिए, और फिर उसके बाद आपसे मिलेंगे एक्सरसाइज के लिए, है ना। ठीक है, तो प्लीज़ आप लाइक करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, है ना, और हमसे जहाँ तक होगा आपको अच्छी सेवा प्रदान करने की कोशिश करेंगे।